आज उसके आगे के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। इसमें प्रिय शब्द आया हुआ है। प्रिय, हमें प्रिय कौन है? तो परमात्मा का एक नाम ही प्रिया है। प्रिय तर्पणे कांतौच, प्रिय तर्पणे कांतौच, ये धातु है, उससे आ प्रत्यय जुड़ता है तो प्रिया शब्द बनता है। या प्रीणाति प्रीयते वा, जो सबको प्यार करता है और जिसको हम प्यार करते हैं उसको प्रिय कहते हैं। जो सब धर्मात्माओं, मुमुक्षुओं और शिष्टों को प्रसन्न करता और सबको कामना करने के योग्य है, सभी के द्वारा काम्य है, इसीलिए उस ईश्वर का नाम प्रिय है। वो प्रिया भी है। हमारा प्रेम उसके साथ में हो, वो कहता है प्रेम, हमें करना है प्रेम, उसका स्वभाव है प्रेम करना। हमें अपने स्वभाव को बदल करके प्रेम करने वाला बनाना पड़ता है। तो जो प्रिय शब्द है बता रहा है कि परमात्मा का नाम ही प्रिय है। वो स्वभाव से ही सब लोगों को तृप्त करता रहता है, प्रसन्न करता रहता है। उसका काम है आपको आनंदित करना, हमको आनंदित करना। वो करता ही अपने सब कार्य हमको आनंदित करने के लिए है। बस हम उसकी बात को सुन लें, उसकी बात को मान लें और आनंदित होने लग जाएं, इतना हम लोगों को ध्यान रखना है। वो प्रिय है, ये उकार के अंदर ग्रहण करने के लायक नाम है प्रिय। अगला एक शब्द कल पूछा था हमारे आदरणीय भानु प्रकाश जी ने, स्वयंभू शब्द। तो स्वयं पूर्वक इस धातु से, भू सत्तायाम इस धातु से स्वयंभू शब्द सिद्ध होता है। यह स्वयं भवति स स्वयंभूर ईश्वर, जो आप से आप ही, किसी से कभी उत्पन्न नहीं हुआ है, इसीलिए उस परमात्मा का नाम स्वयंभू है। वो आप से आप ही है, वो स्वयं से स्वयं ही है। कभी किसी वस्तु का संयोग उसके अंदर नहीं लगता है, कभी उसका निर्माण नहीं होता है, और उसको उसके निर्माण करने में, उसकी उपस्थिति में, उसकी प्रेजेंस में किसी के और योगदान की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए वह स्वयंभू है। कु शब्द धातु से कवि शब्द सिद्ध होता है। या कौति शब्दयति सर्वा विद्या, जो हमारे कवि लोग हैं वो एका विद्या कौति, वो एक विद्या का उपदेश करते हैं। एक किसी विधा में कहते हैं, एक किसी लय में कहते हैं, एक किसी गति में कहते हैं, एक किसी रस विशेष के कवि होते हैं। पर अपना जो प्रभु परमात्मा है वो सर्वा विद्या कौति, जगत में जितनी भी विद्याएं हैं उन सारी विद्याओं को जो प्रवचन करता है, जो कहता है, उसका नाम है कवि। तो कु शब्द धातु से कवि शब्द या कौति शब्द सर्वा विद्या, जो वेद द्वारा सब विद्याओं का उपदेष्टा और वेदता है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम कवि है। उसका जो वेद है वो उसका श्रव्य काव्य है, और ये जो जगत है ये उसका दृश्य काव्य है। परमात्मा ने दोनों तरह के काव्य की रचना कर, कवि काव्य माने कवि का कर्म, तो कवि ने दोनों तरह के कार्य किए हुए हैं। उसने श्रव्य कविता भी बनाई हुई है, जिसको हम लोग सुनते हैं, अग्निमीरे पुरोहितम से लेकर के और समानी व आकुति समाना हृदयानिवा तक, अग्निमीरे से लेकर के और बल्कि अथर्वेद तक पहुंच जाए, पनायम तदस्सुना कृतम वाम वृषभो, तो यहाँ तक उस परमात्मा का श्रव्य काव्य है। और ये जो जगत हमको दृष्टिगोचर होता है, जो हमारे शरीर है, हमारा ये ब्रह्मांड है, पता नहीं पानी कहाँ पर ऊपर भर रखा है। आज रात से ही टेलना शुरू कर दिया है, पानी पता नहीं कितना भर रखा है, डाल रहे हैं। तो इसका जो जगत है वो दृश्य काव्य है। दोनों तरह का काव्य परमात्मा ने बनाया हुआ है, दृश्य और श्रव्य,
दो प्रकार का काव्य है, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। तो दोनों काव्यों का रचयिता सब सत्य विद्या और जो पदार्थ उस विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। जो सत्य विद्या का मूल वेद है और जो यह जगत है, ये सारा का सारा जो है इसका आदि मूल परमेश्वर ही है। तो ये दोनों प्रकार के काव्य उसके हैं, इसलिए वो कवि है। ये कवि शब्द भी उकार के द्वारा ग्रहण होगा, स्वयंभू भी उकार के द्वारा ग्रहण होगा। वेद द्वारा सब विद्याओं का उपदेष्टा और वेदता, इसलिए उस परमेश्वर का नाम कवि है। शिवु कल्याणे इस धातु से शिव शब्द सिद्ध होता है। बहुलम एतन निदर्शनम एक वाक्य है संस्कृत व्याकरण का, बहुलम एतन निदर्शनम। इससे शिव धातु माना जाता है जो कल्याण स्वरूप और कल्याण का करने हारा है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम शिव है। जो सबका कल्याण करता है, जिसका स्वभाव है कल्याण करना, इसलिए परमात्मा को हम लोग शिव के नाम से जानते हैं। जो सबका कल्याण करे वो शिव। ये 100 नाम परमेश्वर के लिखे हैं, परंतु इनसे भिन्न परमात्मा के असंख्य नाम हैं। क्योंकि जैसे परमेश्वर के अनंत गुण, अनंत कर्म, अनंत स्वभाव हैं, वैसे उसके अनंत नाम भी है। उनमें से प्रत्येक गुण, कर्म और स्वभाव का एक एक नाम है। इससे ये मेरे लिखे नाम समुद्र के सामने बिंदुवत हैं, क्योंकि वेदादि शास्त्रों में परमात्मा के असंख्य गुण, कर्म, स्वभाव व्याख्यात किए हैं। उनके पढ़ने पढ़ाने से बोध हो सकता है और अन्य पदार्थों का ज्ञान भी उन्हीं को पूरा पूरा हो सकता है जो वेदादि शास्त्रों को पढ़ते हैं। प्रश्न किया, जैसे अन्य ग्रंथकार लोग आदि, मध्य और अंत में मंगलाचरण करते हैं, वैसे आपने कुछ भी न लिखा न किया। उत्तर दिया, ऐसा हमको करना योग्य नहीं है, क्योंकि जो आदि, मध्य और अंत में मंगल करेगा तो उसके ग्रंथ में आदि, मध्य, अंत के बीच में जो कोई लेख होगा वो अमंगल ही रहेगा। इसलिए मंगलाचरणम शिष्टाचारात् फल दर्शनात् शुद्धि दश्चेति, यह सांख्य शास्त्र का वचन है। इसका यह अभिप्राय है कि जो न्याय, पक्षपात रहित सत्य वेदोक्त ईश्वर की आज्ञा है, उसी का यथावत सर्वत्र और सदा आचरण करना मंगलाचरण कहता है। ये मंगलाचरण की परिभाषा बहुत सुंदर है। न्याय, पक्षपात रहित सत्य, वेदोक्त ईश्वर की आज्ञा, उसी का यथावत सर्वत्र और सदा आचरण करना मंगलाचरण कहता है। ग्रंथ के आरंभ से लेकर समाप्ति पर्यंत सत्याचार का करना ही मंगलाचरण है, ना कि कहीं मंगल और कहीं अमंगल लिखना। देखिए महाशय महर्षियों के लेख को, यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि, या तैत्तरीयोपनिषद का वचन है संतानों, जो अनवद्य अनिंदनीय अर्थात धर्मयुक्त कर्म है वे ही तुमको करने योग्य है, अधर्म युक्त नहीं। इसलिए जो आधुनिक ग्रंथों में, ध्यान दीजिएगा, आधुनिक ग्रंथों में श्री गणेशाय नमः, सीतारामाभ्याम नमः, राधा कृष्णाभ्याम नमः, श्री गुरु चरणारविंदाभ्याम नमः, हनुमते नमः, दुर्गायै नमः, बटुकाय नमः, भैरवाय नमः, शिवाय नमः, सरस्वती नमः, नारायणाय नमः इत्यादि लेख देखने में आते हैं। इनको बुद्धिमान लोग वेद और शास्त्रों से विरुद्ध होने से मिथ्या ही समझते हैं। ये वेदादि सत्य शास्त्रों से विरुद्ध है ऐसा लिखना, क्योंकि वेद और ऋषियों के ग्रंथों में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है। ऐसा मंगलाचरण कहीं भी देखने में नहीं आता। और आर्ष ग्रंथों में ओम तथा अथ ये 2 शब्द तो देखने में आता है। दो शब्द आता है, एक ओम शब्द आता है और एक अथ शब्द आता है। अथ शब्दानुशासनम अथेत्यम शब्दो अधिकारार्था प्रयुज्यते महाभाष्य में है। अथा तो धर्म जिज्ञासा, अथ इति आनंतर्ये वेदात् अनंतर। अब धर्म की जिज्ञासा करते हैं, मीमांसा का पहला सूत्र है। अथा तो धर्मम व्याख्यास्यामः, अब धर्म की व्याख्या करेंगे।
अथ इति धर्म कथनानंतरम धर्म लक्षणम विशेषेण व्याख्यास्यामः। यह वैशेषिक दर्शन है। अथ योगानुशासनम अथेत्यम अधिकारार्थ, ये योग शास्त्र है। अथ त्रिविध दुखात्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ, सांसारिक विषयों के भोग के बाद 3 प्रकार के दुखों की अत्यंत निवृत्ति के लिए प्रयत्न करना, ये अत्यंत प्रयत्न करना, ये मोक्ष है, अत्यंत पुरुषार्थ है। ये सांख्य दर्शन का है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा वेदांत दर्शन का है। ओम इत्येतदक्षरम उद्गीतम उपासित, छांदोग्य उपनिषद का पहला वाक्य है। ओम इत्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्य व्याख्यानम, मांडूक्योपनिषद का वाक्य है। तो ऋषियों मुनियों के जो आर्ष ग्रंथ हैं उनमें मंगलाचरण करने के लिए पहला शब्द या तो ओम बोला जाता है या तो अथ बोला जाता है। ऐसे ही अन्य ऋषि मुनियों के ग्रंथों में ओम और अथ शब्द लिखे हैं। वैसे ही वेद में अग्नि पहला शब्द है, इट दूसरा शब्द है, इसे अग्नि तीसरा है। ये त्रिसप्ताह पर्यंत ये शब्द चारों वेदों के आदि में लिखे हैं। श्री गणेशाय नमः इत्यादि शब्द कहीं नहीं। और जो वैदिक लोग वेद के आरंभ में हरि ओम लिखते और पढ़ते हैं, या पौराणिक और तांत्रिक लोगों की मिथ्या कल्पना से सीखे हैं। वेदादि शास्त्रों में हरि शब्द आदि में कहीं भी नहीं है। इसलिए ओम व अथ शब्द ही ग्रंथ के आदि में लिखना चाहिए। यह किंचित मात्र ईश्वर के विषय में लिखा है, इसके आगे शिक्षा के विषय में लिखा जाएगा। इति श्रीमद् दयानंद सरस्वती स्वामी कृते सत्यार्थ प्रकाशे सुभाषा विभूषिते ईश्वर नाम विषय प्रथमा समुल्लासः संपूर्ण। ये प्रथम समुल्लास यहाँ पर पूर्ण होता है, जिसमें ईश्वर के नामों की व्याख्या की गई है। और चलते चलते अंत में बताया गया है कि जो आजकल सीताराम अपने अपने इष्ट का नाम लोग पुस्तक इत्यादि के आरंभ में लेते हैं, वो उचित नहीं है। बल्कि वैदिक ऋषियों का जो व्यवहार है वो अथ और ओम शब्द से प्रारंभ होता है। तो मंगलाचरण के रूप में इन्हीं शब्दों को लेना चाहिए। अपना अपना हनुमते नमः, गणेशाय नमः इत्यादि प्रयोग जो है वो ठीक नहीं है। और ओम शब्द से पहले जो हरि शब्द लगाते हैं, ये भी तांत्रिकों और पौराणिकों की मिथ्या कल्पना है। इसलिए हरि ओम भी बोलने की जरूरत नहीं है। ओम अपने आप में ओम ही है, उसको कोई विशेषण की जरूरत नहीं है। इसलिए परमात्मा के ओम निज नाम का प्रयोग सर्वथा मंगलाचरण में, अपने जीवन के व्यवहार में, अपने बोलचाल में, अपने चलते फिरते ओम का उच्चारण करना ही अपना वैदिक व्यवस्था है, अपनी आर्ष परंपरा है। इसका पालन करना चाहिए। और यह ओम जो है वो परमात्मा का मुख्य नाम है और निज नाम है। तो इस नाम का ही जप करना और इसके अर्थ की भावना करना, ऐसी साधना, ऐसा अभ्यास हम लोगों को करना चाहिए। ये प्रथम समुल्लास पूर्ण हुआ है। इस विषय में अगर कोई विचार मन में पैदा हो तो आप लोग कर सकते हैं। तो नमस्ते नमस्ते। ये अजय जी कह रहे हैं तू और तो किसमें रखा जाए, तू और कवि को किसमें रखा जाए? उकार में? दोनों उकार, दोनों उकार, दोनों उकार, दोनों उकार। आचार्य जी, ओम आचार्य जी, जी बोलिए बोलिए। अच्छा विषय से इतर है आचार्य जी, मन में एक लोक से हमारा तर्क चल रहा है। ये जो मनुष्य की उत्पत्ति हुई थी आचार्य जी, किस वेद में इसका विवरण मिलता है? इसका वर्णन विशेष रूप से ऋग्वेद में मिलता है।